हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 22। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो सबसे पहला पार्ट है वो है एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। एक हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे, एक समान आवेशित होगा वो। ठीक है, उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो सर ये तो हमको आता है, लेकिन गॉसियन सरफेस का उपयोग कर, गॉसियन सरफेस का प्रयोग करके हम यो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपके बोर्ड में 5 मार्क्स में आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। अच्छा ये डेरिवेशन है तो हिंदी अंग्रेजी सब बात बराबर रहेगा। ठीक है, चले किया जाए इसको। आइए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब लिखा हुआ टॉपिक किया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। तो हम लोग एक सीधा वायर लिया, हमने क्या लिया, एक सीधा वायर लिया। ये इस अनंत लंबाई तक, कहां तक है ये, अनंत लंबाई तक ये वायर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा वायर है, ये समझिए। ये इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसके अंदर जो यूनिफॉर्म जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक समान रूप से चार्ज क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गॉस लॉ से हमको प्रूव करना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, कहता है जो चार्ज होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस के कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो भाई इस तार के लिए जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ताकि जो इस सब जो चार्ज जो दिख रहा है वो कहां हो जाए, गॉसियन सरफेस के अंदर हो जाए। ये जो आपको जो चार्ज जो दिख रहा है वो कहां हो जाए, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, ये स्ट्रेट वायर के कारण। इस स्ट्रेट वायर के लिए एक गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, गोला बना दे, कैसा बना दे, शंकु, कैसा, बेलन, कैसा बनेगा, बेलन। तो एक हम क्या करते हैं, बेलन बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, हाँ वही सिलेंड्रिकल बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ गैस में है, चूल्हो ले आओ। बारे झामला सब गैस और चूल्हा की बात कर रहा है। हाँ वो है। ठीक है, अब कहिएगा सर गॉस लॉ तो कहता है कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज है उसी को लेंगे। सर इसमें कुछ चार्ज तो बाहर भी है। तो भाई इनफाइनाइट जो ये वायर जो है बहुत बड़ा है और वो सीधा भी है। ये वायर जो है इनफाइनाइट है और सीधा भी है। पहले सुनिए, इसके अंदर जो चार्ज है हमने मान लिया वो क्यू है। इसके अंदर जो चार्ज है उसको मान लिया हमने क्यू है। क्या है, क्यू। इसके अंदर चार्ज हमने मान लिया क्यू। अच्छा ये एक आप क्या है, जो एक लाइन है हो, एक तार है, एक लाइन है। तो लाइन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, वही ना होगा जिसको लेमडा बोलते हैं। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले इस जो आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा ना, ये ना होगा, हो अवे फॉर्म होता है, और इस तरफ भी होगा। तो कोनो हम एक तरफ निकाल लेते हैं, कोनो एक तरफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गणना करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहले बात को समझिए ना। तो यहां पर प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम, इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बात समझे। तो गॉस लॉ कहता है, पहले बात को सुनिए, गॉस लॉ क्या कहता है, कहता है जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का ही चार्ज लेंगे। एक बात और देखिए कि जब प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हुआ है वो किससे पास हुआ है, वो ये सतह से पास हो रहा है। ऐसा है ना, गोला है ना भाई, ऐसा बेलन है ना, ऐसा ही ना होगा, बेलन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस सतह से पास हो रहा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज हो रहा होगा ना। जब किसी सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सतह से पास करे। अच्छा एक एरिया वेक्टर भी होता है, पता है आप लोगों को, एरिया वेक्टर क्या होता है, इस सतह के परपेंडिकुलर
ठीक है। इलेक्ट्रिक लेंस ऐसे भी पढ़ सकता है, ऐसे ही पार कर सकता है, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, सतह के परपेंडिकुलर होगा। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए इस चीज को। ये देखिए डेरिवेशन करना बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन ये फिगर को पहले समझिए कि कहां कहां हम लोग जो है ना यहाँ पे स्ट्रिप काट करके और क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो एक जगह तो यहां हो सकता है, यहां पर हमने एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया, ठीक है, यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है, ठीक है सर। यहां पर एरिया वेक्टर भी होगा, हाँ होगा। एरिया वेक्टर किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। तो अब देखिए जो बड़ा पूरा जो है इसके लिए एरिया वेक्टर ए होता है, लेकिन जो छोटका है ना, ये छोटा सा हमने सरफेस काटा है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएस। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बात समझ। यहां पर जो अब जो है हम लोग एंगल लेंगे, वो एंगल एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। अच्छा और कहीं कहीं निकाल सकते हैं क्या, कहां, देखिए इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां भी इस दिशा में है इस प्रकार, लेकिन जो यहां पर जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां कैसा होगा, ये ऐसा ना है हो, तो सतह इसका ऐसा हो जाएगा बेलन का, तो इसके ऊपर हो जाएगा एरिया वेक्टर, इसके ऊपर। तो एरिया वेक्टर जो हो गया इसका आप ऊपर हो गया, ये डीएस वेक्टर ऊपर की हो। यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है एंगल, 90 डिग्री। अच्छा एगो यहां भी हो सकता है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कहां होगा, नीचे की ओर, डीएस वेक्टर। यहां भी एंगल कितना डिग्री, बात समझ में आ कहिएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भी हो सकता है, तो यहां भी तो एंगल 90 बढ़ रहा है भाई, बात तो बराबर है ना, है कोई दिक्कत, बात ही पचा। अब सुनिए हम लोग लगाएंगे गॉस लॉ। क्या लगाएंगे, गॉस लॉ, क्योंकि बंद सतह के अंदर चार्ज भी होगी आप क्यू, बाहर कुछ भी मतलब नहीं, लेकिन जितना अंदर हमने मान लिया कि क्यू चार्ज अंदर है, ठीक है। और हमने एक यहां स्ट्रिप काट लिया। अच्छा एगो पॉइंट यहां हो गया, पॉइंट नंबर 1, एगो हो गया 2, एक हो गया ये। तो 3 जगह हमको फ्लक्स निकालना है, 3 जगह क्या निकालना है, यहां का फ्लक्स 1 होगा, यहां का फ्लक्स 2 होगा, यहां फ्लक्स 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे किससे, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ ना। अपना किससे चलेंगे, गॉस के नियम से। हिंदी में क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से। गॉस के, गॉस का नियम क्या कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सुनिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलिए ना, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो बराबर हो किसके, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बात को सुनिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये फ्लक्स 1, यहां फ्लक्स 2, यहां फ्लक्स 3। अरे भाई फ्लक्स कैसे होगा, फ्लक्स कैसे, अगर सीधे यहां पर एक चार्ज क्यू होता, इसके कारण आर दूरी पर, बात को समझिए। अच्छा इसका रेडियस तो मान में नहीं किया, बेलन का रेडियस क्या होगा, आर। बेलन का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, आर होगा। अब बेलन का जो लंबाई होगा कितना होगा, एल। एल लंबाई एल ऊंचाई मान लीजिए, कोई दिक्कत। अब आइए, अच्छा ये वह बात कहां, पहले सुनो ना। अब देखो आर दूरी पर अगर कोई पी पॉइंट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता, के क्यू बाटा में आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर तो ये सीधे रहता, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सतह से पास कर रहा है, सतह से पास कर रहा है, इसलिए हमको फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है, फ्लक्स का। तो इसके लिए फ्लक्स देखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो आइए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहां पर के लिए फ्लक्स को मान लेते हैं फ्लक्स 1, यहां पर के लिए फ्लक्स को मान लेते हैं फ्लक्स 2, यहां पर के लिए फ्लक्स को मान लेते हैं फ्लक्स 3, बराबर क्यू इनसाइड, इसके बेलन के अंदर जो क्यू चार्ज है, वो चार्ज जो है टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, बाई में एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया। अब देखिए ये φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जब बंद सतह के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा
या ई होता है ई ए cos थीटा, होता क्या है ई ए cos थीटा, लेकिन ए नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे एरिया, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्ट्रिप काटे हैं, यहाँ छोटा सा स्ट्रिप काटे हैं, क्या लेंगे ई डॉट डी एस या सीधे ई डी एस cos थीटा। इसके लिए लेते हैं क्या इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा। इसके लिए भी क्या लेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा, cos थीटा, क्योंकि यहां पर वेक्टर का साइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा साइन, क्योंकि हमने cos थीटा लगा दिया है, ठीक है, बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कॉसो लिख रहे हैं, आप वेक्टरों का साइन लिख रहे हैं, तो वहां उस सिस्टम खत्म है उसका, तब पहचान जाएगा कि इसको वेक्टर का नॉलेज नहीं है। अब सुनिए ये 1 के कारण ये cos थीटा है ना, थीटा के मान 1 पर देखिए, तो 1 पर थीटा का मान, थीटा किस किस के बीच लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कहा एरिया वेक्टर के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ थीटा 0, तो cos 0 का मान, तो पहले देते हैं 5 नंबर लेना है ना हमको, ई डी एस cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस cos कितना डिग्री। अब आइए दो पर देखिए, तो दो पर एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos कितना होगा 90 डिग्री, इंटीग्रेशन ई डी एस cos कितना डिग्री, यहां देखिए 3 पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया। अब सुनिए यहां पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, तो सीधे हो जाएगा आपका ई डी एस। अच्छा cos 90 का मान 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, यहू cos 90 का मान 0, ये पूरा हो जाएगा 0 बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम इसको सही करते हैं, आइए, अच्छा इसी में हो जाएगा, ये पूरा इधर घिस देंगे हो जाएगा, हाँ पता है समझ में। अब आइए क्या है ई डी एस, यहां पर हो जाएगा, हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो निकालना है, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ 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 सब जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो बराबर होगा, तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी एस बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या ds 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 मतलब सब जगह काट करके उसको इकट्ठा करेंगे जोड़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ये ना होता है कि यहाँ हमने छोटा स्ट्रिप काटा है, इसको छोटा 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 करके पूरा कर जोड़ेंगे अगर पूरा, तो जो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा ना, तो ds का इंटीग्रेशन, d से ये इंटीग्रेशन खत्म, तो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में s बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। s क्या है एरिया, s क्या है आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेलन का क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो h को हमने l माना है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी गुना में आके तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये Q बाई एल को देखिए, Q बाई चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होता था लिनियर चार्ज डेंसिटी, क्या होता था लिनियर चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, बात को समझिए क्या हो जाएगा, इसको जो हम लिख देंगे क्या लिख देंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा हो जाता है बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका मान हो गया। ठीक है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे पोस्ट में चूंकि ना
लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि 5 नंबर आपको लेना है, बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर Q/L, इतना लिख देना है। चूंकि ना रेखीय आवेश घनत्व, हिंदी में लिखेगा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। चूंकि रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर Q/L, क्योंकि हमने Q/L को लेमडा लिख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव इसका आता है, एक ऑब्जेक्टिव इसका पूछता है, ठीक है, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मान कितना होगा, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। समझे, एक स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा वो कितना होगा, तो लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमको इसको कैसे निकाले, गॉस लॉ से। गॉस लॉ कहता है चार्ज को बंद करना चाहिए, मैंने बंद किया, बात समझ में आई, ये क्लियर हो गया। कितने नंबर में ये पूछेगा, एक को स्टेप बीट नहीं कीजिएगा, ये सब स्टेप, ठीक है। यहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज नहीं किया था, साथ डायरेक्ट गॉस लॉ का यूज करके सीधे बना दिया था। पिछली बार था जो समीकरण 1 और समीकरण 2 यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ, ठीक। आइए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।